एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हमने एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वॉलेटाइल सेशन तो नहीं, हाँ, ज़्यादातर ऊपर रहने के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और वो रीज़न एक खास वजह से था जो गिरावट दिखी। वो आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करूंगा उस चीज़ को। बाकी हायर साइड पर जाने के बाद इंट्राडे में जैसे ही हम गिरे, तो इन स्टॉक्स के अंदर भी जिनके अंदर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें भी गिरावट देखने को मिली अपने हाई से। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैंने कल की वीडियो में बोला था कि जब तक ये 234-35 के ऊपर है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, डिप पर बाइंग ही करनी बनती है। और जैसे कल 237 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां से ये स्टॉक ऊपर खुला और देखिए 243 पर तो क्लोजिंग मिली है, इंट्राडे में हाई 245 लगाया, यानी ये फिर 245 की जोन में चला गया। तो जिसने कल की वीडियो देख के आज सुबह पोजीशन बनाई है इंट्राडे में, तो उसे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अब यहां से जिन्होंने नए ट्रेड लेने हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? देखिए, उनसे मैं ये कहूंगा कि हम पिछले अगर एक मंथ की बात करें तो वहां के हाई के आसपास क्लोज हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक 3 बुलिश कैंडल हमने जनरेट की हैं। तो अब इससे आगे फर्दर अपसाइड पर जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम वेट कर लें। अगर गिरावट में स्टॉक मिलता है तो हम इसको पुट के साथ बाय करें, लॉन्ग साइड पर रहें, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करें, लेकिन थोड़ा सा वेट करके। आईटीसी आईटीसी ने आज 200 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। हाँ, मैंने शॉर्ट के लिए मना किया था, और हाँ, ये भी कहा था कि जो गिरा इस यहाँ पर बाय नहीं करना चाहते वो साइड होके बैठ सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जब स्टॉक कोई 20-25% करेक्ट हो जाए तो वहाँ पर नीचे जाके उसे ऐड किया जाए अपने पोर्टफोलियो में, और साथ में पुट को हैजिंग के तौर पे यूज़ किया जाए। तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी मैंने कई दिनों से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ, और 210 से हमारी ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है पिछले मंथ से। पुट में हमें प्रॉफिट आ रहा है और फ्यूचर्स को हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, और हमारी नीचे का रिस्क मिनिमम और जो रिवार्ड हमने रखा हुआ है पॉसिबिलिटी का, वो मैक्सिमम साइड पर रखा हुआ है। तो इसी के साथ हम ट्रेड रखेंगे एज इट इज़। बाकी जिनको नई पोजीशन लेनी है, लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं और साथ में अपनी कोई हैजिंग को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते, उनके लिए प्राइस होगा, अगर 205 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो ही लॉन्ग में जाए, अदरवाइज लॉन्ग में मत जाए। और इतने नीचे के लेवल्स में मैं शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जबकि स्टॉक आप देखिए, आरएसआई लेवल 34-35 की आरएसआई के ऊपर किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना हाईली रिस्की होता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में आज एक गिरावट दिखी है, अगर आपको मैं दिखाऊं। और कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि अगर 360 के आसपास 65 365 और 360 के आसपास ये स्टॉक आता है गिरावट में, कहीं भी गिरावट में अगर ये स्टॉक 360 के आसपास दिख जाता है, 365 के आसपास भी आता है, तो भी आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए इंट्राडे में कल की क्लोजिंग से जो आज इसने हाई लगाया 385 का, और 385 से एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली, और ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग साइड पर बैठने की। आपको आज के हाई से ही स्टॉक तकरीबन 20 रुपीज़ नीचे मिल रहा है, और अनलिमिटेड हमने कोई रिस्क नहीं लेना, साथ में अपने आप को हेज रखना है और बॉटम पे बाय करके चलना है। बॉटम पे बाय हम किस तरीके से करेंगे, फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और एट द मनी पुट बाय करके ट्रेड को लॉन्ग साइड पर रखेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने एक चीज़ तो कंफर्म करी है कि 5200 इसके लिए बहुत बड़ी, आप ये मान के चलिए, रेजिस्टेंस है, हर्डल भी कह सकते हैं। आज के दिन में फिर 5200 के आसपास गया, और जो पिछले हाइज के आसपास है वहीं पर ये ओपन हुआ 5210 के आसपास। और
वहीं से लगातार वन साइडेड मूव नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली। और जहां से हम चले थे 5000 की पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी, पिछले 3 दिन तक तो हम अच्छे प्रॉफिट में थे, लेकिन आज वो सारा प्रॉफिट खत्म हुआ और फिर से हम उसी जगह पर आके खड़े हो गए 51 के 100 के आसपास। देखिए, लॉन्ग्स में रहने के लिए तो अच्छा एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी गिरावट के देखते हुए कोई बाय नहीं भी करना चाहता तो एक प्राइस पे और हम नज़र रख सकते हैं। वो प्राइस होगा 4975। इसके आसपास आ जाता है तो यहां से और वेट मत कीजिएगा, पुट बाय कीजिए हैजिंग के लिए, और फ्यूचर्स को बाय करिए लॉन्ग रहने के लिए। और आप देखिए, पिछले अगर मैं 23 मार्च से बात करूं तो कहीं पर भी इसने अपनी 9 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। तो आज हमारी क्लोजिंग 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, फिर भी कोई यहाँ बाइंग नहीं करना चाहता। तो अगर गिरावट बढ़ती भी है तो यहाँ से 200 पॉइंट्स आसपास नीचे जाके या 100 पॉइंट नीचे जाके आप हेजिंग के साथ लॉन्ग में साइड पे रह सकते हैं। वैसे तो ये एक अच्छा प्राइस है यहीं से लॉन्ग जाने का, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच के साथ थोड़ा सा और सस्ता मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग जाइए। फार्मा सेक्टर को हम शॉर्ट नहीं करना चाहते। सिप्ला, इसी तरीके से सिप्ला में भी एक गिरावट दर्ज की गई, और मैंने कल के दिन में कहा था, कल की वीडियो में, कि अगर 595 और 585 के आसपास कहीं ये स्टॉक मिले तो आप वहाँ से लॉन्ग में जा सकते हैं। देखिए, ऊपर से ये स्टॉक गिर गया है तकरीबन, अगर हम देखा जाए तो 70 टू 80 पॉइंट्स, और अपनी इसकी 3-4 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है इसने। लेकिन फार्मा सेक्टर का स्टॉक होने की वजह से हम इसको डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रखेंगे। देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर गिरावट बढ़ती भी है तो 860 तक आ सकता है। अगर वहां पर बाइंग करना चाहते हो तो आप वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। अदरवाइज करेक्शन पे हमेशा स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमें हाई से 10%, 20%, 30% नीचे प्राइस पे बाय करना है। और अगर देखें तो 80 पॉइंट की करेक्शन एक अच्छी बड़ी करेक्शन होती है, 70-80 पॉइंट की, और वहां तक हम आ गए हैं। लेकिन फिर भी कोई वेट करना चाहता तो 860 के आसपास बाय कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहीं पे अपनी लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। 880 के आसपास की या 885 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहूँगा। भारती, देखिए भारती के अंदर मैंने, वैसे तो जब इतनी बड़ी मूव दिखी थी मैंने कहा था मैं इसको इतने ऊपर के लेवल पे लॉन्ग जाने की रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रैप हो गए तो ये प्राइस हमें फिर अगले 2 महीने नहीं दिखेगा। हाँ, इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं अगर लॉन्ग में ही जाना चाहता हूँ तो मैं पुट बेच करके भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकता हूँ, कि अगर स्टॉक बढ़ेगा तो हाँ, उस केस में हमारा लिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो मैंने 530 की पुट सेल करने की एक बात करी थी कि हम 530 की पुट सेल करके भी लॉन्ग साइड पर ट्रेड बना सकते हैं, उसमें भी होराइजन हमारा तेजी का ही होगा। लेकिन साथ साथ में मैंने ये कहा था कि जिनको नई पोजीशन लेनी है वो थोड़ा इस स्टॉक को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस में मैंने कल के वीडियो में कहा था कि 5500 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और 5500 की पुट मैंने इसलिए नीचे की गई थी, एक तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम होता, हाँ मानता हूँ कि 50 रुपये का रिस्क और बढ़ जाता है। और अगर वहाँ पर आपने पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता, अगर सुबह, आज की सुबह भी अपने ट्रेड लिया होता तो 5600 के आसपास ओपन हुआ था, और के वन साइडेड मूव वहाँ से 150 पॉइंट्स की हमने ऊपर की तरफ देखी। हाँ, जाते जाते एक बड़ी करेक्शन दिखी जरूर, क्योंकि एक बैंक्स ने आरबीआई को एक रिकमेंड किया था कि जो जो एक एसएमई सेक्टर के लोन्स है उसके ऊपर 3 महीने का मॉनिटोरियम और देना चाहिए। आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा, और हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर कर ले। उसका इम्पैक्ट
सारा का सारा फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिला और मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। तकरीबन इंट्राडे के अंदर जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई, निफ्टी 200 पॉइंट वहां से एक करेक्शन देखने को मिली। तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी, इसी वजह से इसमें भी करेक्शन देखने को मिला। तो जहां खुले थे वहीं पर क्लोज हुए, लेकिन इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल गया। अब यहां से क्या, देखिए कल 5 मई के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स के लिए। कल अगर नेगेटिव साइड पे से ये स्टॉक ओपन होता है तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स में करेक्शन दिखी तो ये स्टॉक 5250 तक जा सकता है। अरविंदो फार्मा को मैंने कहा था कि आप 960 या 955 के आसपास आए तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि डिप पर फार्मा सेक्टर के स्टॉक को बाइंग करना ही बनता है। और यहां से अगर फिर बड़ी मूव दिखी तो 1050 के आसपास जाके हम वहां पर रिवर्स पोजीशन लेंगे, यहां से नीचे से लॉन्ग पोजीशन लेंगे और ऊपर जाके हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। उस टाइम तक इसका आरएसआई भी तकरीबन 72 73 हो चुका होगा। अंबुजा अंबुजा को भी आप देखिए, आज करेक्शन देखी बड़ी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई गिरावट बढ़ती भी है और फिर से 300 या 305 तक ये स्टॉक आ जाता है तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की ही स्ट्रेटजी रखिए। इस स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर ट्रैप हो गए तो बड़ी मुश्किल से आप इसमें से निकल पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।